नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। Three concentric spherical cells having radius a, b and c, where a is less than b less than c, have surface charge densities sigma minus sigma sigma respectively. If Va, Vb, V and Vc denote the potential of three cells, then for c equal to a plus b we have relation. क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले तो ये समझिए। आपको थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल दे रखे हैं, कंडक्टिंग शेल, और साथ में रिलेशन क्या दे रखा है, रेस्पेक्टिव रेडियस है, इसकी ए, इसकी बी, और सी इस तरीके से है कि सी की जो रेडियस है वो ए और बी का सम है। अब ये किसी भी ए बी और सी की इस रिलेशन को फॉलो करते हुए किसी भी जनरल वैल्यू के लिए अपन को रिलेशन निकालना, तो मैं ऐसा करता हूँ, डाटा मान लेता हूँ। मैं अंदर वाले ए की रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर, बी वाले की रेडियस मान लेता हूँ 2r, क्योंकि अगर ये हमारा, और सी वाले की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, ए और बी का सम 3r लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी को सेटिस्फाई करने वाला एक डाटा मान लिया। अगर ये ए और बी की किसी भी जनरल वैल्यू के लिए वैलिड है, तो ये इन डाटाज के लिए भी वैलिड हो जाएगा, इनसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन को बाईपास कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी कम हो। अब इस पर चार्ज दे रखा है सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, इस पर सिग्मा, ये चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो रेस्पेक्टिव अगर मैं चार्ज फाइंड करूँ तो ए का चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको चलो मैं कैपिटल क्यू नाम ले लेता हूँ। तो बी का चार्ज अपन लिखेंगे माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो दिस विल बी -4 इंटू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। इस टर्म को मैंने क्यू कहा है तो ये हो जाएगी -4q। सिमिलरली सी का चार्ज जो अपन एज्यूम करेंगे वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 3r का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर मिल जाएगा तो ये 9q चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पे, जो मैंने डाटा लिया उसके हिसाब से, कि अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज है q, 2r वाले पे चार्ज है माइनस का 4q, और 3r वाले पे चार्ज है 9q। अब इन रेस्पेक्टिवली सी, बी और ए, इन तीनों कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना और अपन को कंपेरिजन करनी है कि किसका ज्यादा है, कम है, बराबर है, क्या है। चलिए, अब देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, कि जब भी अपन को इस तरह से कंडक्टिंग सेल दे रखी हो तो इस पे चार्ज आएगा, अगर क्यू है तो यहाँ इंडक्शन से माइनस क्यू आ जाएगा, फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे अपन, तो इंडक्शन करा के पोटेंशियल लिखते हैं। लेकिन जब स्फेरिकल सेल्स हो तो उस टाइम पे बिना इंडक्शन के भी अपन पोटेंशियल के फॉर्मूले लगा के सीधा सीधा लिख सकते हैं, आंसर मैथमेटिकली आंसर सेम ही आते हैं। तो ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ ना जाते हुए मैं बिना इंडक्शन के ही पोटेंशियल लिख रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल रिजल्ट सेम आते हैं। तो अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, देखो कितना आएगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी जो है वो 9q की सरफेस पे है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पे होता है इस होल स्फीयर की, दैट इज k9q/3r। -4q और q के लिए आउटर पॉइंट हो गया जिसकी डिस्टेंस है सेंटर से 3r, तो आउटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो -4q की वजह से सी का पोटेंशियल होगा -4kq बाई रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस 3r, प्लस q की वजह से सी का पोटेंशियल हो जाएगा प्लस का kq/3r। सबको ऐड करते हैं तो प्लस का 9, प्लस का 1, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 10 - 4 से 6kq/3r, या बोल दो 2kq/r। इतना पोटेंशियल होगा कंडक्टर सी का। सिमिलरली अगर मैं बी का पोटेंशियल निकालूं, तो जो बी पॉइंट है वो सी के अंदर हो गया, और अंदर वाले पॉइंट्स पे स्फीयर की वजह से उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसकी सरफेस पे होता है। तो सी की वजह से बी का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, k9q/3r, क्योंकि उसकी सरफेस पे इतना ही है। -4q के लिए ये इसकी सरफेस हो गई, तो -4q की सरफेस पे पोटेंशियल है -4kq/2r। अब इसकी रेडियस लेंगे, क्यू वाले की वजह से अगर मैं देखूं तो क्यू वाले के लिए आउटर पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट, तो इसकी वजह से पोटेंशियल, क्यू वाले की वजह से सेंटर से डिस्टेंस है 2r, तो क्यू वाले की वजह से आउटर आउटर पोजीशन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सॉल्व करते हैं जरा ऐसे। देखिए जरा कितना आ रहा है। सो दिस वैल्यू इज, ये हो गया हमारे पास 3kq/r, एंड दिस इज -2kq/r प्लस kq/2r। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, 3 में से 2 गया, kq/r प्लस kq/2r, so 3/2kq/r is the potential of conductor B। ठीक है, अब कंडक्टर सी का पोटेंशियल, यहाँ ए का पोटेंशियल निकालते हैं।
तो ए कंडक्टर जो है वो सी और बी दोनों के ही अंदर हो गया, तो दोनों की वजह से अंदर उतना ही होगा जितना रेस्पेक्टिव की सरफेस पे है। तो 9q की सरफेस पे कितना है, के 9q/3r, -4q की सरफेस पे कितना है, के -4q/2r। अब q वाले के लिए भी उतना ही आ जाएगा जितना इसकी सरफेस पे है, तो kq/r। सबको ऐड करते हैं तो ये हो गया 3kq/r -2kq/r प्लस kq/r। तो दिस वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2kq/r। तो अगर मैं डाटा को कंपेरिजन करूं तो ए और सी का पोटेंशियल हमारे पास सेम है, बट नॉट इक्वल टू बी का पोटेंशियल। वैसा कौन सा ऑप्शन है देखिए जहां ए और सी का सेम हो बट नॉट इक्वल टू बी, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो।